किसी ने क्या खूब कहा है, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, कहानी के वृतांत में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है बैताल पच्चीसी, जिसका शीर्षक है डंगरू के सपने। तो कहानी की ओर मुख करते हैं। सालों पहले की बात है। चंदनपुर नाम के एक गाँव में डंगरू नाम का लड़का रहा करता था और बहुत ही आलसी और कमज़ोर था। डंगरू के आलस और दिन रात सोने की आदत से उसकी बूढ़ी माँ परेशान रहती थी। किसी तरह तो वह दर्जी का काम करके अपना परिवार चलाती, लेकिन डंगरू पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वह तो बस दिन रात सोता और सपने देखा करता था। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि जब भी वह कोई अनहोनी या बुरी घटना से जुड़ा सपना देखता तो कुछ घंटों बाद वह सपना सच हो जाया करता था। एक दिन रोज की तरह डंगरू सो रहा था। अचानक उसे सपना आया कि एक लड़की की शादी में डाकू आए और सारा सामान लूट कर ले गए। जैसे ही सुबह हुई, उस आलसी लड़के को सपने में दिखी लड़की अपने घर में नजर आई। वो लड़की अपनी शादी का जोड़ा लेने दर्जी के पास आई थी। लड़की को देखते ही डंगरू उसे तुरंत अपने सपने के बारे में बताता है। लड़की परेशान होकर घर जाती है और घर वालों को सारी बात बताती है। सब लोग सपने की बात सुन तो लेते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते और कुछ ही घंटों बाद लुटेरे शादी का घर और बारातियों को लूटकर चले जाते हैं। इस घटना से गुस्सा होकर लोग डंगरू की पिटाई कर देते हैं और उस पर लुटेरों के साथ मिले होने का आरोप लगाते हैं। इसके बाद डंगरू को कुछ दिनों बाद एक और सपना आता है। इस बार डंगरू अपनी ही पड़ोस की चौधराइन के नए मकान में आग लगने का सपना देखता है। दोपहर के समय जब वो आलसी लड़का घर से बाहर निकलता है तो उसे चौधराइन मोहल्ले में नए घर की खुशी में मिठाई बांटती और लोगों को गृह प्रवेश समारोह में न्योता देती नजर आती है। महिला को देखते ही उसके पास डंगरू भागा चला जाता है और उससे अपने सपने के बारे में सब कुछ बता देता है। महिला डंगरू पर नाराज होकर वहां से चली जाती है, लेकिन समारोह से पहले घर को आग से बचाने का पूरा बंदोबस्त कर लेती है। लेकिन फिर भी डंगरू का सपना सच हो जाता है और चौधराइन का घर जलकर राख हो जाता है। ऐसा सालों तक चलता जाता है। हर बार डंगरू बुरा सपना देखते ही लोगों को सतर्क करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन आखिर में उसे ही लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ता। इससे तंग आकर डंगरू गांव छोड़ने का फैसला लेता है। वो गांव से दूर एक दूसरे राज्य में चला जाता है। यहाँ अपना पेट पालने के लिए डंगरू नौकरी ढूंढने लगता है। किस्मत से उसे एक राजा के यहाँ चौकीदारी का काम मिल जाता है। डंगरू को नौकरी मिलने के कुछ दिनों बाद ही राजा को सोनपुर गाँव निकालना होता है। सोनपुर जाने से एक दिन पहले ही रात डंगरू को सपना आता है कि सोनपुर गांव में भयानक भूकंप आया और वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा। जैसे ही सुबह राजा की सवारी सोनपुर की तरफ रवाना होने लगती है तो डंगरू फटाफट राजा के रथ के पास पहुंचकर उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है और उन्हें सोनपुर जाने से रोक लेता है। अगले ही दिन राजा के पास समाचार पहुंचता है कि उस गांव में भूकंप आने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचा। पूरा गांव शमशान में तब्दील हो गया। समाचार मिलते ही राजा चौकीदार को अपने दरबार में बुलवाते हैं। सोनपुर में आए भूकंप से बचाने के लिए वो डंगरू को कीमती जेवर देकर नौकरी से निकाल देते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बैताल चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वो राजा विक्रम से पूछता है, बताओ डंगरू को उपहार देने के बाद नौकरी से क्यों निकाल दिया गया। सवाल सुनते ही राजा विक्रमादित्य जवाब देते हैं कि उसे जेवर राजा की जान बचाने के लिए दिए गए और चौकीदारी करते समय सोने के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अपने सवाल का जवाब मिलते ही बैताल दोबारा उड़कर घनघोर जंगल में जाकर किसी पेड़ में बैठ जाता है और विक्रमादित्य दोबारा उसकी खोज में निकल जाते हैं। इस कहानी से दो सीख मिलती है। पहली, काम के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, वरना परिणाम गंभीर हो सकते हैं। और दूसरी, किसी का भला करने पर अगर बुराई या फटकार मिल रही तो भी भलाई करने का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है। कहानी कैसी लगी
कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।